वेलकम व्यूअर्स इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये दोस्तों यहाँ पर मैचेस का सिलसिला जारी हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर ओडीआई मैचेस की बात की है। दोस्तों यहाँ पर 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे और इसके साथ साथ 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू टेल यू ऑल द परफॉर्मेंस अबाउट दिस क्रिकेट मैचेस। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है दोस्तों यहाँ पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और इसमें इंडिया के दोस्तों जो टीम ए है वो मैदान में उतर चुकी है फुल एंड फ्लैश्ड अंदाज के साथ। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रोहित शर्मा जो कि साबिक कैप्टन है। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में बहुत से इवेंट्स इंडिया की टीम को जितवाए हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रोहित शर्मा की यहाँ पर स्कोर कार्ड की बात कर लेते हैं। दोस्तों अब तक जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं रोहित शर्मा ने, तो चले रोहित शर्मा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों टेस्ट मैचेस की। 67 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें 116 इनिंग्स खेली हैं, 4301 रन किया है 7538 गेंदों पर। और हाईएस्ट रन की बात की जाए, सबसे अच्छा रन किसी एक बारी में 212 रन किया है और एवरेज 40.58 की, स्ट्राइक रेट 57.06 का। इसी तरह से अगर ओडीआई मैचेस की बात की जाए तो ओडीआई मैचेस में 273 टोटल मैचेस खेले हैं रोहित शर्मा ने, जिनमें 265 इनिंग्स खेली है, यानी 265 दफा बैटिंग की है और 11,168 रन किया है 12,034 गेंदों पर। हाईएस्ट स्कोर ओडीआई मैचेस में 264 रहा है, एवरेज 48.70 है और स्ट्राइक रेट 92.81 है। और इस तरह से अगर T20 की बात की जाए तो 159 टोटल मैचेस खेले हैं जिनमें 151 दफा बैटिंग की है और 4,231 रन किया है 3,003 गेंदों पर। 121 का रन हाईएस्ट रहा है और 31.34 का एवरेज है। और स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 140.90 बनता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ अगर टेस्ट मैच की बात की जाए तो 200 रन जो है एक दफ़ा किया है टेस्ट मैच में। और ओडीआई मैचेस में बात की जाए तो 3 दफ़ा 200 रन किया है ओडीआई मैचेस में रोहित शर्मा ने अपनी तारीख में। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, अब हम इसके बाद जो है विराट कोहली की बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, जो कि मोस्ट सर्चेबल प्लेयर भी है दोस्तों यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड बात की जाए। और इसके साथ साथ शुभमन गिल भी है। तो विराट कोहली की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम है इंडिया की मैदान में उतर रही है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और देखा जाए तो दोनों टीमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं पूरी दुनिया में। तो देखते हैं अब क्या सीन बनता है। मैच बहुत ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। ओडीआई मैचेस का सिलसिला 50 ओवर्स का गेम, 300 गेंदों का। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर की बात कर लेते हैं, विराट कोहली की बात भी करते हैं। तो श्रेयस अय्यर की दोस्तों यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं। श्रेयस अय्यर ने टेस्ट मैचेस की बात की है, 14 टेस्ट मैचेस में से 24 बारियां खेली हैं और 811 रन किया है 1287 गेंदों पर। 105 रन हाईएस्ट है और एवरेज 36.86 है, स्ट्राइक रेट 63.02 का है। और ओडीआई मैचेस की बात की है तो 70 मैचेस में से 65 बारियां खेली हैं ओडीआई मैचेस में। 2845 रन किए 2845 गेंदों पर, 128 हाईएस्ट रहा है, 48.22 एवरेज है और स्ट्राइक रेट 100 का है। T20 की बात की जाए श्रेयस अय्यर की तो 51 मैचेस में से 47 दफा बैटिंग की है और 1104 रन किया है 811 गेंदों पर। 74 का रन हाईएस्ट रहा है, 30.67 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट 136.13 का बनता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बात की जाए आईपीएल की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल में बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं सब ही प्लेयर्स ने। तो आईपीएल में 132 मैचेस खेले जिनमें 132 दफ़ा ही बैटिंग की है श्रेयस अय्यर ने और 3731 रन किया 2798 गेंदों पर। हाईएस्ट स्कोर 97 रहा है, यानी 132 मैचेस में, लेकिन शतक पूरा नहीं हो पाया आईपीएल में श्रेयस अय्यर का। और एवरेज 34.23 की है, स्ट्राइक रेट 133.35 का है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं श्रेयस अय्यर की बात के बाद हम शुभमन गिल की बात करेंगे दोस्तों, जो यहाँ पर फेमस है पूरी दुनिया में। और इस वक्त बहुत बढ़िया रिकॉर्ड जो है यहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल तोड़ रहा है इस वक्त दुनिया में। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन ओडीआई मैचेस में कैप्टन भी शुभमन गिल है। ठीक है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन इसके बावजूद कैप्टन जो है वो शुभमन गिल को बनाया गया है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जारी है शुभमन गिल की हालिया मैचेस में। तो बात कर लेते हैं ओवरऑल डिटेल के साथ। शुभमन गिल ने 39 टेस्ट मैचेस में से 72
बारियां खेली हैं, चूंकि हर टेस्ट में 2 बारियां खेली जाती हैं। और 2839 रन किया है 4620 गेंदों पर 269 रन हाईएस्ट है। एवरेज 43.02 की है। स्ट्राइक रेट 61.46 का है। और ओडीआई मैचेस की बात की जाए तो 55 ओडीआई मैचेस में से 55 ही बारियां खेली हैं और 2775 का रन किया है 2787 गेंदों पर 208 का रन हाईएस्ट है। 59.04 की एवरेज है। और स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 99.57 का स्ट्राइक रेट भी बनता है। T20 की बात की जाए तो 28 मैचेस खेले हैं, 705 रन किया है 499 गेंदों पर 126 T20 में। शुभमन गिल का हाईएस्ट है 28.2 एवरेज है। 141.29 का स्ट्राइक रेट है। वहीं आईपीएल की बात की जाए दोस्तों तो आईपीएल में 118 मैचेस में से 115 मैचेस खेले हैं, यानी 115 दफा बैटिंग की है और 3866 रन किया है 2787 गेंदों पर 129 हाईएस्ट है। 39.45 का एवरेज, 138.72 का स्ट्राइक रेट है। तो दोस्तों इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे, इसके बाद आप जानते ही हैं फिर विराट कोहली की बात करेंगे दोस्तों, जिसने बहुत बढ़िया रन बना रखे हैं। और विराट कोहली और पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज बाबर आजम, इन दोनों प्लेयर्स का फिर आपस में कंपैरिजन भी मुख्तलिफ अंदाज से चलता ही रहता है। तो विराट कोहली दोस्तों यहाँ पर मैदान में उतरेंगे और देखते हैं क्या सीन बनता है। और ऑस्ट्रेलिया के सामने भी माइटी ऑस्ट्रेलिया है, एक बहुत बड़ा दिलचस्प होने वाला है मैच। तो इसमें देखते हैं फिर क्या सीन बनने वाला है दोस्तों, और विराट कोहली कितने रन करा अर्धशतक पूरा कर गए या फिर शतक लगा पाएगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टेस्ट मैचेस की। 123 टेस्ट मैचेस में से 210 दफ़ा जो है बैटिंग की है, 9230 रन किया है, 16,608 गेंदों पर 254 हाईएस्ट है। टेस्ट मैचेस में विराट कोहली का 46.85 एवरेज है, 55.58 का स्ट्राइक रेट है। ओडीआई की बात की जाए 302 दोस्तों ओडीआई मैचेस में से 290 दफ़ा बैटिंग की है, 14,181 रन किया है, 15,192 गेंदों पर 183 हाईएस्ट का है। एवरेज 57.88 है। स्ट्राइक रेट 93.35 का बनता है। T20 की बात कीजिए 125 मैचेस में 117 दफ़ा बैटिंग की है, 4188 यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो रन्स किया है 3056 गेंदों पर 122 जो हाईएस्ट है। 48.7 की एवरेज है। 137.05 का स्ट्राइक रेट है। वहीं आईपीएल की बात की जाए सॉरी आईपीएल में 267 मैचेस में से 259 बारियां खेली हैं और 8661 रन किए हैं, 6519 गेंदों पर 113 हाईएस्ट है। 39.55 का एवरेज है। 132.86 का स्ट्राइक रेट भी यहाँ पर बनता है। तो ये सिचुएशन है दोस्तों, यहाँ पर 7 दफ़ा टेस्ट मैचेस में 200 से ऊपर रन किया है विराट कोहली ने। ये बहुत बढ़िया है। 7 दफ़ा जो है टेस्ट मैचेस में 210 बारियां खेली हैं, 7 दफ़ा 200 से ऊपर रन किया है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अब यशस्वी जायसवाल के बारे में दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा। यशस्वी जायसवाल की बैटिंग भी बहुत कमाल के साथ चल रही है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों जो ओपनिंग बल्लेबाजी है वो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही करने आएंगे। और दोस्तों उसके बाद 1 डाउन जो है आ सकता है दोस्तों विराट कोहली। तो देखते हैं फिर क्या सीन बनता है दोस्तों इस समय। और गालिबन यशस्वी जायसवाल को शायद जगह ना मिले फर्स्ट ओडीआई मैच में। तो देखते हैं भारत क्या सीन बनता है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अब यशस्वी जायसवाल की डिटेल के साथ। टेस्ट मैचेस में 26 मैचेस में से 49 बारियां जो है खेली हैं यशस्वी जायसवाल ने। 2428 रन किए, 3655 गेंदों पर 214 हाईएस्ट है। और इस तरह से ओडीआई एक मैच ही खेला जिसमें 15 रन किए हैं 22 गेंदों पर। T20 23 मैचेस में 22 बारियां खेली हैं, 723 रन किए, 440 गेंदों पर। आईपीएल 66 मैचेस खेले हैं, 2166 रन किए, 1417 गेंदों पर 124 हाईएस्ट है। और इसमें 152.86 का स्ट्राइक रेट भी बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बाद हम ऑलराउंडर अक्षर पटेल की बात करते हैं। जब दोस्तों जो है जो टॉप ऑर्डर है जब वो फ्लॉप होता है, अच्छे अंदाज से नहीं रन्स बना पाता, तो फिर दोस्तों आपने देखा होगा आमतौर पर जो मिडिल ऑर्डर है वही काम करता है। और यहाँ पर दोस्तों मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ऑलराउंडर अक्षर पटेल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 14 टेस्ट मैचेस में से 22 बारियां खेली हैं। अक्षर पटेल ने 646 का रन किया है, 1235 गेंदों पर 84 का रन हाईएस्ट है। ओडीआई मैचेस में बात की जाए तो 68 मैचेस में से 47 बारियां खेली हैं, 783 रन किया है, 856 गेंदों पर 64 का रन हाईएस्ट है। और इसके साथ साथ T20 की बात की जाए 78 मैचेस में से 47 बारियां खेली हैं, 592 का रन किया है, 427 गेंदों पर 65 हाईएस्ट स्कोर है। आईपीएल की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर तो 162 मैचेस में से 124
जो है बैटिंग की है, 124 मैच दफ़ा जो है बैटिंग की है, 1916 रन किया है 1430 गेंदों पर, 66 हाईएस्ट है। और इसके साथ साथ दोस्तों अब नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर जो है उसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी की। तो इस वक्त दोस्तों यहाँ पर टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो 9 टेस्ट मैचेस में से 14 बारियां खेली हैं, 386 रन किया है, 114 हाईएस्ट है। और ओडीआई अभी नीतीश कुमार रेड्डी ने एक भी मैच नहीं खेला, T20 4 मैचेस खेले हैं और हाईएस्ट रन 74 है और टोटल रन 90 की है 50 गेंदों पर। और इसके साथ साथ दोस्तों आईपीएल 28 मैचेस में से 22 बारियां खेली हैं, 485 रन किया है 365 गेंदों पर, 76 हाईएस्ट है और 132 का स्ट्राइक रेट भी बनता है। तो इसके साथ साथ दोस्तों ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की भी हम दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, बैटिंग की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। वाशिंगटन सुंदर की बहुत दफ़ा देखा है जब मिडिल ऑर्डर भी हाथ से निकल रहा हो तो फिर वाशिंगटन सुंदर काम देते हैं और मैच को जितवाने का जरिया बनता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इस समय टेस्ट मैचेस 15 में से 25 बारियां खेली हैं, 761 रन किया है, 1620 गेंदों पर 101 रन हाईएस्ट है। और ओडीआई 23 मैचेस में से 15 बारियां खेली हैं, 329 रन है 394 गेंदों पर और 51 रन जो है यहाँ पर हाईएस्ट है, अर्धशतक किया हुआ है। T20 54 मैचेस में से 22 बारियां खेली हैं, 193 रन से 159 गेंदों पर 50 हाईएस्ट यानी अर्धशतक किया है। T20 में भी आईपीएल 66 मैचेस खेले हैं, 45 दफ़ा बैटिंग की है, 511 रन की है, 405 गेंदों पर 49 रन जो है हाईएस्ट है, यानी कि यहाँ पर अर्धशतक पूरा नहीं हो पाया। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर ध्रुव जुरल की बात कर लेते हैं दोस्तों। ध्रुव जुरल की बैटिंग भी बहुत कमाल है दोस्तों इस समय। तो यहाँ पर टेस्ट मैचेस 7 खेले हैं, 11 दफ़ा बैटिंग की है, 430 रन की है, 761 गेंदों पर 125 हाईएस्ट है। और T20 4 मैचेस खेले हैं, आईपीएल के 41 मैचेस खेले हैं, 35 दफ़ा बैटिंग की है, 680 रन है, 442 गेंदों पर 70 हाईएस्ट रन है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों अब इंडिया के मुख्तलिफ मैचेस की। चूँकि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो इंडिया की टीम 3 ओडीआई मैचेस खेलने वाली है ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ और 5 T20 मैचेस खेलने वाली है और इस तरह से और भी मैचेस है दोस्तों लगातार चलते रहेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों इसके बाद इंडिया की टीम जो है वो दोस्तों साउथ अफ्रीका के साथ 2 टेस्ट मैचेस का सिलसिला खेलेगी और उसके बाद दोस्तों 3 ओडीआई मैचेस भी दोस्तों यहाँ पर खेलेगी और 5 T20 मैचेस भी खेलेगी। साउथ अफ्रीका के साथ बहुत बढ़िया सीरीज दोस्तों खेलेगी, टेस्ट मैचेस भी हैं, ओडीआई मैचेस भी हैं और T20 मैचेस भी हैं। इस तरह फिर दोस्तों न्यूजीलैंड के साथ 3 ओडीआई मैचेस का सिलसिला दोस्तों जारी हो जाएगा और 5 T20 मैचेस भी दोस्तों यहाँ पर खेले जाएंगे। फिर इंग्लैंड के साथ जो है दोस्तों 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे और इस तरह से 3 ओडीआई मैचेस भी दोस्तों इंग्लैंड के साथ खेले जाएंगे। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं रैंकिंग की। तो इंडिया की टीम दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओडीआई रैंकिंग में सबसे टॉप पे 124 की रेटिंग है और दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है 109 की रेटिंग के साथ। और इसके साथ दोस्तों अगर T20 की बात कर ली जाए इंडिया टॉप पे है, 272 की रेटिंग है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 268 की रेटिंग है, यानी ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यहाँ पर ओडीआई में देखा जाए तो तीसरे नंबर पर है, 106 की रेटिंग है और इंडिया 124 की रेटिंग है। T20 में इंडिया टॉप पे है और टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है दोस्तों। और इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम चौथे नंबर पर है 108 की रेटिंग के साथ टेस्ट मैचेस में और ऑस्ट्रेलिया 124 की रेटिंग के साथ सबसे टॉप पे है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मजीद क्या सीमित। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाले समय अपडेट्स दोस्तों आप तक बर वक्त पहुँचते रहें।